आज हम लोग बच्चों मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जिन बच्चों ने ये टॉपिक 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, जिन बच्चों ने ये वाला टॉपिक 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, उनके लिए इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन एंड दोज हु आर फ्रॉम द नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, बहुत ही आराम से इस चैप्टर को देखेंगे। एज कंपेयर टू अदर चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक। एज कंपेयर टू अदर टॉपिक ये बाकी चैप्टर के मुकाबले थोड़ा सा आसान है। सो प्लीज सारे बच्चे जरा मेरे साथ हेडिंग डालेंगे। ओके, टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फाइन बच्चों, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चल रहा है, चल जाए भाई। सी व्हाट डू मीन बाय मैट्रिसेस? represent mn entries in a bracket is called matrix. mn एंट्रीज को अगर एक ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको मैट्रिसेस कहा जाता है। ओके, कैसे? मैट्रिसेस की जो नोटेशंस होती है वो वेरिएबल्स ही होती है, ए बी सी डी, इस तरीके से। फाइन, जैसे कि 4 एंट्रीज हैं, 2, 8, 10 और 5। इनको एक ब्रैकेट में प्रेजेंट करना है। मान लो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, मान लो मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, मान लो मैंने इसको ऑलमोस्ट सारे केस ले लिया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 4 एंट्रीज को या तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं या ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। सो देर आर टोटल 4 एंट्रीज जिसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो अगर इन 4 एलिमेंट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इन 4 एलिमेंट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, सम स्टूडेंट आस्क सर ये mn एंट्री क्या है? ये mn एंट्रीज क्या है? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताया था बच्चों। हॉरिजॉन्टल को कहते हैं रोज, इसको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। हाउ मेनी रोज यू हैव? 2। हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव? 2। जितनी रोज होती है उसको m बोलते हैं, जितने कॉलम होते हैं उसे n बोलते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी एंट्रीज यू हैव? mn, 2 into 2 4, क्योंकि 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है। हाउ मेनी रोज? 1 2 3 4। How many column? Only 1 column. Again, how many entry? M into n? 4 entries. How many rows? 1. How many column? 1 2 3 4. 4. So जब भी हम लोग किसी भी एंट्रीज को एक ब्रैकेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट शुड बी अ काइंड ऑफ ऐसा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट फॉर्म। दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। एनी डाउट एनीवन? वेरी सिंपल। आगे हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या? अभी तो पहले मैं आपको जरा बेसिक ही थोड़े और समझाऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों ये एंट्रीज हैं। फाइन। हाउ मेनी रोज यू हैव? 3। हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव? 3। ये इसका ऑर्डर होता है, 3 into 3 ऑर्डर। और मैट्रिक्स देखें, मान लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, बस इतना लिखता हूं। हाउ मेनी रोज यू हैव? 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स यू हैव? 3 कॉलम। सो ऑर्डर इज 2/3। क्या सारे के सारे बच्चों को ऑर्डर पहचानना आ चुका है? रोज
एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म को ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों, इसके बाद आप लोगों के पास इसी वाले पार्ट में, इसी वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज दिस, सम स्टूडेंट आस्क सर ये क्या है यार। बच्चों ये एंट्री है, जैसे 2 4 5 था ना, तो इसकी वैल्यू 2 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो A11 क्यों लिखा है इसको? बच्चों ये जो एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन है, इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में 1 1 लगा दिया। अब जैसे मान लो यहाँ 3 2 है, तो ये थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन है, सो इसलिए इसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फाइन। सो मैं जब भी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करूंगा उसको AIJ फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, सम m इंटू n। ठीक है, AIJ फॉर्म, AIJ मतलब 1 1 1 2 1 3, जो भी ये वैल्यू हो सकती, एनीथिंग इट वुड बी पॉसिबल। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? सो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये ऐसे अगर दे रखा हो तो क्या मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती है। ठीक है, सुनो, मान लो आपको A बराबर AIJ दे दिया और बोलता है मैट्रिक्स ड्रॉन करना है, मैट्रिक्स आपको ड्रॉन करना है जहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है, यानी m इंटू n कितना हो गया? 2 इंटू 3, 6 एलिमेंट होने चाहिए, यानी 2/3। सो 2/3 अगर मुझे चाहिए तो मुझे 2 रोज चाहिए। ठीक है, 2 रोज चाहिए और 3 कॉलम चाहिए। जितने रोज चाहिए, 2 रोज चाहिए मुझे, तो i की वैल्यू होगी 1 और 2, और 3 कॉलम चाहिए तो j की वैल्यू होगी 1 2 3, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट रो बोलता है, दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है ना बच्चों? सो आप चाहो तो ये निकाल सकते हो। आप देखो, आप A11 निकालो। A11 कैसे निकालोगे? लेट अस सपोज मैं AIJ की फॉर्म लिख देता हूँ, या ऐसे लिख दो पहले, A11 I1 J1, ठीक है, फिर I1 I2 J1, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फिर I1 J2 I1 J3, ठीक है, फिर I2 J1 I2 J2 और I2 J3, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स फॉर्म। बच्चों ये आपको निकालने को पेपर में नहीं आता, बीकॉम में इतना ज़्यादा डिटेल में आपको A11 A12 निकालने को नहीं आते, बट बाई चांस अगर निकालने को आ जाए तो निकाल भी सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसमें गाइज, M और N, I जो होता है इसको बोलते हैं ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है बच्चों, ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, सो जितनी रोज होती हैं, 2 रोज हैं, तो यानी पहली और दूसरी रो होगी तो I की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है, और N 3 कॉलम है तो J 1 2 3 हो सकता है। सो ऐसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो में ही तो है, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं, ये सेकंड रो में है, कॉलम चेंज होते जा रहे हैं। क्लियर? वेरी वेरी गुड। ओके गाइस, लेट अस सपोज, मान लो अगर आपको AIJ की वैल्यू दे दी, मान लो I प्लस J का स्क्वायर दे दिया, तो आप सारी वैल्यू निकाल भी सकते हो। मान लो A11 चाहिए तो I को 1 J को 1, A12 चाहिए तो I को 1 J को 2, A13 चाहिए तो I को 1 J को 3, सिमिलरली A21 चाहिए तो I को इसको 2 इसको 1, ये A22 चाहिए तो 2 + 2, ये A23 चाहिए तो 2 + 3, ये आंसर आ जाएगा। सो दीज आर दी वैल्यूज़ यू हैव, जो आपके पास आंसर आ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर प्रोसीड करें, ये तो वैल्यू होगी A11 की, A12 की, A13 की, A21 की, A22 की, A23 की, जो भी वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे, जैसे मान लो ये 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर देनी। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैं मैट्रिक्स के एक एक करके टाइप्स लिखूंगा और आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ लिखेंगे मैट्रिक्स के कुछ टाइप, आपको थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर होंगे इसके। सो सबसे पहला टाइप है मैट्रिक्स का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? फाइन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है आपके पास AIJ फॉर्म में होती है, M इंटू N, वेयर M इज
नॉट इक्वल टू n। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 3 4 4 9 8, ये रेक्टेंगुलर है, 2 रो 3 कॉलम है। मान लो ऐसे है, ये भी रेक्टेंगुलर है, 3 रोज 2 कॉलम है। तो जब m और n बराबर ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पर अगर मैट्रिक्स m इंटू n फॉर्म में है सो m और n बराबर होनी चाहिए, m और n बराबर होनी चाहिए। सो नाउ m और n किस तरीके से बराबर होने चाहिए प्लीज देखिए। मान लीजिए 2 3 8 9 5 6 1 1 2, देखो 3 बाई 3 है ना, 3 रोज 3 कॉलम। मान लो ऐसे 2 8 9 6, 2 रो 2 कॉलम। तो जब m और n बराबर होते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, चल लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तीसरी टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप वुड बी, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आती है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स aij m इंटू n फॉर्म, aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। बच्चों मैं ना 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, सुनो। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है बच्चों आप देखो i नॉट इक्वल टू j, यहाँ i और j इक्वल नहीं है, 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 यहाँ सिर्फ ये और ये जो 3 एलिमेंट हैं इसमें i और j इक्वल है, बाकी कहीं भी i और j इक्वल नहीं है। तो बोल रहा है जहाँ i और j इक्वल नहीं है, अगर वो सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये 0 नॉट द 0, मान लीजिए ये एलिमेंट d हो गया, d, ये एलिमेंट 0, ये 0 और ये वाला 0, ये भी d है, मान लीजिए ये 0 ये 0 ये 0 ये d, ये एलिमेंट है कुछ ना कुछ, ठीक है, विच इज़ d, सेम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वुड बी कॉमन एंड द अदर एलिमेंट आर 0, इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर d की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको हम लोग i से भी डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई, और डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इनको स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। फाइन, अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अलग अलग होंगे तो सिर्फ डायगोनल बोलेंगे, ठीक है, सेम होंगे तो स्केलर बोलेंगे, अगर इन सबकी वैल्यू 1 होगी तो आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे देखिए आप। सो रेक्टेंगुलर हो गया, डायगोनल हो गया, आगे आइडेंटिटी हो गया। एक होता है नल मैट्रिक्स। बच्चों नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें किसी मैट्रिक्स के, चाहे कैसी भी फॉर्म की मैट्रिक्स हो, उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। मान लो ये मैट्रिक्स है, कैसी भी मैट्रिक्स है, इसे नल मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। फाइन, ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स? A इज इक्वल टू aij, ठीक है, m इंटू n, aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन j। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं 3 बाई 3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ। एक मैंने ये लिखी, ठीक है, यहाँ पे i j से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि 2 1 ना, तो ये 0 होगा।
यहाँ पे i j से बड़ा है 3 1 है तो 0 होगा, यहाँ पे i j से बड़ा है 3 2 है तो 0 होगा। इसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऐसे ऊपर एक ट्राइंगल बन जाता है। यहाँ पे i j से बड़ा नहीं है, यहाँ i j से बड़ा नहीं है, यहाँ i j से बड़ा नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है, बट जो i जहाँ j से बड़ा था वो सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, ओके जी। अपर ट्राइंगुलर के बाद हम लोग मूव करते हैं देखिए प्लीज, अपर ट्राइंगुलर के बाद हम लोग मूव करते हैं 7th पे। फाइन, नल हो गया, अपर ट्राइंगुलर हो गया, देन नेक्स्ट वुड बी दी लोअर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। फाइन, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बच्चों व्हाट वुड हैपन, क्या होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, देखिएगा प्लीज। अगेन ए आई जे फॉर्म होगी। फाइन, सारे ए आई जे 0 होंगे फॉर ऑल आई लेस दैन जे। जैसे कि मान लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, सो यहाँ पर i लेस देन जे है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर i लेस देन जे है तो ये 0 हो जाएगा। फाइन, और i लेस देन जे यहाँ पर है तो ये भी 0 हो जाएगा। फाइन बच्चों, ये हो गई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? पक्का? सारे बच्चे प्लीज इसको लिख लीजिए, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को, उसके बाद आई विल प्रोसीड। ठीक है, सो बच्चों बेसिक मैट्रिसेस के जितने कंसेप्ट थे वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये मिटा किससे रहे बच्चों, ये दिस इज अ गमछा जो कि यूज़ किया जा रहा है मिटाने के लिए, ये और किसी से मिट भी नहीं रहा। ओके फाइन, और देखते हैं जी। अब मैट्रिक्स में आते हैं नेक्स्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिलीव मी। देखो जी, ए इज 1 2 8 9, बी इज मान लीजिए 1 8 6 2। ठीक है, मुझे इनको प्लस करना है बच्चों। प्लस करने के लिए ना मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 8 + 6 14, 9 + 2 11। बहुत ही आसान है, प्लीज़ कोई बच्चा मुझे ये नहीं बोल सकता इसमें कि सर ये समझ नहीं आया, प्लस कर दिया यार, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वुड बी a - b अगर निकालना है, 1 - 1 0, 2 - 8 -6, 8 - 6 2, 9 - 2 7। इससे ज़्यादा क्या लोगे? वेरी 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 सिंपल। ठीक है, ये तो बात हो गई a + b और a - b की। रब किया जाए इसको। ओके जी, ठीक है। प्लस माइनस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। मैंने अभी जो मैट्रिक्स ली वो 2x2 का ऑर्डर लिया। हमारे पास 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 2x3 भी हो सकता है, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स हमारे पास हो सकती है जिसके थ्रू हम लोग आराम से। ओके जी बच्चों, अब ये देखना मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी। मल्टीप्लिकेशन देखिए, एक मैट्रिक्स है m × n, बी एक मैट्रिक्स है n × j। दो मैट्रिक्स आपस में तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब पहली का कॉलम दूसरी की रो से मैच करे। तो अगर मुझे ए बी मैट्रिक्स चाहिए तो ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो m × j आएगा हमेशा। फाइन, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। प्लीज़ बच्चों मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखना जो पहली बार पढ़ रहे। मैंने ये लिखा 2 4 6 9 और b लिया 2 3 1 8 2 5। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x3 है। फाइन, तो इसका कॉलम और इसकी रो मैच कर रही है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। हर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना पॉसिबल नहीं है।
अगर पहली मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो पहली का कॉलम दूसरी की रो से मैच करना चाहिए। पहली का कॉलम दूसरी की रो से मैच करना चाहिए। इफ इट इज नॉट मैचिंग देन द मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वैलिड। ठीक है, सो दोस्तों ए बी निकालते हैं। 2 4 6 9, ठीक है, और 2 3 1 8 2 5। फाइन, अब मल्टीप्लाई करना शुरू करो। सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल बना लो, अपने अंदर एक रूल समा लो। आ जा रूल हमारे अंदर समा जा कि मल्टीप्लिकेशन में रो हमेशा कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, सो पहली रो को पहले कॉलम से करो। 2 × 2 प्लस 4 × 8 ऐसे होता है। पहली रो पहला कॉलम। ठीक है भाई, फाइन, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब दूसरी रो फिर से पहला कॉलम, 6 × 2 प्लस 9 × 8। इस रो को इस कॉलम से करा, फिर इस रो को इस कॉलम से करा। जब इसको इससे करा तो 2 × 2 प्लस 4 × 8। जब इसको इससे करा तो 6 × 2 प्लस 9 × 8। वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है जी, ओके जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एवरीवन जरा ध्यान देंगे प्लीज, सारे के सारे बच्चे। पहली रो पहला कॉलम, देन दूसरी रो पहला कॉलम। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ओके जी। इसके बाद व्हेन आई प्रोसीड, इसको जब मैं आगे लेके जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना प्लीज सारे के सारे। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 2 × 3 प्लस 4 × 2, 6 × 3 प्लस 9 × 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। स्पेस देना पड़ेगा बच्चों। जैसी पता है, जब पहली और दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, उसके बाद जब पहली और दूसरी रो को सेकंड कॉलम से करते हैं तो बीच में स्पेस देना होता है। अब पहली और दूसरी को सेकंड कॉलम से कर लिया, अब पहली और दूसरी को थर्ड कॉलम से करेंगे तो स्पेस दो। 2 × 1 प्लस 4 × 5, 6 × 1 प्लस 9 × 5। 4 और 32 36, 6 और 8 14, 20 और 2 22, 72 और 6 72 और 12 84, 18 और 18 36, 45 और 6 51। देखो क्या 2/3 आ रहा है इसका ऑर्डर। कहा था ना मैंने, ये कटेगा और ऑर्डर 2/3 आ जाएगा। सो बच्चों, पहली रो को पहले कॉलम से किया, दूसरी रो को भी पहले कॉलम से किया, फिर स्पेस देना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, दूसरी रो को पहले दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर स्पेस देना है, फिर पहली को तीसरी से, इसको इससे। ठीक है, मैं अभी इसके 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले आप लोग आराम से इसको लिख लीजिए। सो बच्चों, आई होप आपने दोनों न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हो। अगर नहीं करे होंगे तो आई डू फॉर यू। ठीक है, मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए प्लीज़, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं, जिसमें हम लोग a × b निकालते हैं। फाइन, सो ए बी निकालने के लिए दिस इज 2 1 6 2 8 1 एंड दिस इज 1 8 9 6 2 1। सो दिस इज 3 × 2, दिस इज 2 × 3। ये और ये कट रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। कैसे होगी जी मल्टीप्लिकेशन? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सो पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट, देन सेकेंड रो पहला कॉलम, this into this, this into this, then third row first column। अब स्पेस देंगे, इन तीनों रोज को सेकंड से करेंगे। 2 × 8 प्लस 1 × 2, 6 × 8 प्लस 2 × 2, 8 × 8 प्लस 1 × 2, फिर स्पेस देंगे। 1 × 9 प्लस नॉट 1 × 9। ठीक है, अब हम करेंगे इसको इसको। फाइन, सो 2 × 9 प्लस 1 × 1, 6 × 9 this and this, 6 × 9 plus 2 × 1, this and this, 8 × 9 plus 1 × 1।
दिस इज द फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास ए भी निकल के आ चुका है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वुड बी अगला, अगले में ए भी निकालोगे, थोड़ा देखना ये और ये कटेगा गाइस। फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कुछ प्लस नहीं हो सकता ना, कुछ है ही इसके नीचे और इसके आगे भी कुछ नहीं। 6 × 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब स्पेस देंगे, जैसे ही दूसरे कॉलम पे शिफ्ट होंगे स्पेस देना पड़ेगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। फिर इन तीनों को 8 से करेंगे, 1 × 8, 4 × 8, 6 × 8। कितना आसान। ठीक है जी, ये तो डायरेक्ट आंसर। 2, 8, 12, 9, 36, 54, 8, 32, 48। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे b × a। नेक्स्ट निकालेंगे b × a। b is 2, 9, 8 and this is 1, 4, 6। ठीक है, दिस इनटू दिस करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 प्लस 9 × 4 प्लस 8। यार फर्स्ट रो जब तक फर्स्ट कॉलम से नहीं हो जाएगा तब तक एडिशन चलता रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हुआ, पहले एक ही एलिमेंट हुआ। जब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को किया, जब दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। यहां पे कोई दूसरा एलिमेंट था ही नहीं, ना रो के साथ ना कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, 2, 36, 48, 8, 6, 14 और 2, 16, 4, 3, 7, 86 आ गया। वैसे भी तुम देखोगे तो ये है 1 × 3 और ये है 3 × 1, ये और ये कटेगा तो 1 by 1 का ऑर्डर आ रहा है। 1 by 1 का मतलब होता है एक सिंगल नंबर आ रहा है, 86। ठीक है, सो बच्चों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बच्चों को बहुत परेशान करती है। मैंने आपको जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, कीप ऑन रिवाइजिंग दैट 3 क्वेश्चंस सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैं मैट्रिसेस की और डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैट्रिक्स की और डेप्थ में जाने का बीकॉम के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। वाई? बिकॉज आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट क्वेश्चन मैट्रिसेस के नहीं आते, एप्लीकेशंस आती हैं। ठीक है बच्चों, सो मेरा मेन फोकस ज़्यादातर एप्लीकेशन पे रहेगा, बट पहले मैं एक बारी डिटर्मिनेंट भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ, उसके बाद आई विल प्रोसीड। ठीक है, देखिए बच्चों आगे नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा दैट वुड बी देखिए प्लीज, फाइन। नेक्स्ट वुड बी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में व्हाट वुड हैपन, डिटर्मिनेंट में क्या होता है हमारे पास? डिटर्मिनेंट का बेसिक लॉजिक ये होता है, मैट्रिसेस को कन्वर्ट करके एक सिंगल फॉर्म में हम लोग आंसर निकालते हैं जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से? ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलता है, फाइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2, 9, 8, 4। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट को इस साइन से डिनोट करते हैं, डंडा लगा देते हैं, मैट्रिसेस को इससे। ठीक है, सो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो 2 × 4 माइनस 8 × 9। सो 8 - 72 - 64 आ गया। बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। सरल मतलब इजी है, फाइन। सो दिस इज सो सिंपल, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 2 by 2 मैट्रिक्स आई विल मूव टू दी 3 by 3 मैट्रिक्स। 3 by 3 मैट्रिक्स मान लीजिए 2, 1, 6, 1, 1, 8, 2, 5, 6, 5, 4 और 3 मान लीजिए 3 by 3। 2 by 2 सबका समझ में आगे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है। 3 by 3 में ये साइन लगाया डिटर्मिनेंट का। जब 3 by 3 की मैट्रिक्स होती है तो किसी पर्टिकुलर रो को या किसी पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग फिक्स कर लेते हैं और उसे फिक्स करने के बाद फिर हम लोग आंसर निकालते हैं।
तो किसी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी पर्टिकुलर रो को किस तरीके से फिक्स किया जाएगा, देखिए सारे बच्चे ध्यान से। मान लीजिए पहली जो रो है उसको फिक्स कर लिया, ठीक है, पहली जो रो है उसको फिक्स कर लिया। कैसे? 2 1 6 है, तो ऐसे करते हैं, देखिए प्लीज। पहला एलिमेंट 2 लिखा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट में लिखते थे। 2 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट में लिखते थे। फिर अगला आएगा दूसरा एलिमेंट 1, ठीक है, जो ये 1 आएगा उसके आगे माइनस, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। ये आ रहा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बच रहा है 1 8 5 3, ओके। अगला आता है 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 5 4। कुछ बच्चों को लग रहा होगा व्हाट इज हैपनिंग, ओके, आराम से देखो बच्चों। एक रो को ना फिक्स कर दो, एक रो के जो एलिमेंट हैं 2 1 और 6, 2 1 और 6 उसको लेके चलना है। एक बारी प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, स्टैंडर्ड चलता है, ठीक है। प्लस अभी फिलहाल इसको आपको छोटा सी पार्ट को आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। प्लस आता है, माइनस आता है, प्लस आता है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है 1 8 4 3, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है 1 8 5 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो है 1 1 5 4, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा लो, जो बच गया वो लिख लो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा लो, जो बच गया वो लिख लो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा लो, जो बच गया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 3 32 फाइन, 3 माइनस 40 4 माइनस 5, सॉल्व कर लो बच्चों। ये 30 आएगा 60 फॉर 37 माइनस 6, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आराम से, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन से आंसर आएगा दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। लेट्स डू 2 क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, 1 6 2 3 4 9 1 1 8 -1 2 -2 3 1 2 1 3 6 1, ठीक है। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों, लेट मी सॉल्व दीज 2 डिटर्मिनेंट फॉर यू, ओके। शुरुआत करते हैं, इन दोनों डिटर्मिनेंट को आपके लिए सरल किया जाता है, सॉल्व करते हैं। देखिए जी, दिस फाइन, पहला 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 9 1 8, देन फिर -6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 9 1 8, देन 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 4 1 1, 32 minus 9 24 minus 9 3 minus 4, कैलकुलेशन इज अप टू यू, फाइन। इस वाले को करते हैं बच्चों, -1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर माइनस आता है बट पहले से यहाँ माइनस चल रहा है, तो ऐसे लिखेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। -1 2 -6 +2 1 -3 +3 6 -6, कैलकुलेशन इज अप टू यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कुछ जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में होगा सर फर्स्ट रो फिक्स किए जा रहे हैं। बच्चों किसी भी रो को फिक्स करके आंसर निकल सकता है, बट फर्स्ट रो एक स्टैंडर्ड आप मान लो, क्योंकि मैट्रिसेस के बेसिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके। नाउ आई विल मूव टू द अनदर पार्ट which is called सुनो बच्चों, नेक्स्ट वुड बी
माइनर एंड कोफैक्टर्स। बच्चों ये ना एक टेक्निक है जो कि आगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, बहुत ही आसान होता है इसको निकालना। सो मैं माइनर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं कोफैक्टर ही आपके साथ डिस्कस करूँगा। सुनिए प्लीज़, बता दूंगा उसी में माइनर क्या था। मान लीजिए 1 8 2 3 है, ठीक है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती है, सो C11 C12 C13 C14 सॉरी C21 एंड C22 ये कोफैक्टर्स होते हैं। छुपा छुपा के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, छुपा छुपा के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, छुपा छुपा के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 8 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आएगा, ठीक है। बच्चों ये जो मैंने वैल्यूज लिखी इन्हें माइनर कहा जाता है। इन्हें कोफैक्टर तब बोलेंगे जब मैं इनके साइन पे कुछ फ़र्क करता हूँ। ऐसा होता है जब हम इस तरीके से चलते हैं, ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहला प्लस है, यहाँ माइनस आएगा। इस तरीके से आप लोगों के पास, या तो मैं आपको इस तरीके से भी इसको और अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ से देखो 1 और 1 का टोटल क्या हो रहा है 2। अगर ये टोटल इवन होता है, अगर ये टोटल इवन होता है तो प्लस का साइन चलेगा, और अगर ये टोटल ऑड होता है, जैसे 1 और 2 3 तो ऑड है तो माइनस, 2 और 1 3 ऑड है तो माइनस, 2 और 2 इवन इवन है तो प्लस। कोई बच्चे कहेंगे तो अगर सर पहली से माइनस हो तो, मान लो ये -3 -2 -8 नॉट -8 यस -8 1। अब मेरी बात सुन, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इवन है, 1 और 1 2 तो प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे बाहर प्लस लेके चलो, ऐसे जो एलिमेंट -3 आ रहा है उसे -3 रहने दो। बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, जो वैल्यूज आई वो तो ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो वैल्यूज है ठीक है। अब आगे आपको ब्रैकेट में क्या साइन लेके चलने हैं, सुन लो। ऑड, सिर्फ ऑड जो है जिनके टोटल ऑड आ रहे हैं उनके आगे माइनस लगाना है, जो इवन आ रहे हैं उनके आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फाइन। सो यहां माइनस लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये -3। कोई बच्चे कहेंगे सर प्लस लगाओ, यार यहां बाहर प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, यहां प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस प्लस 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 ही होगा। इसलिए जब इन दोनों का टोटल ऑड आएगा तो माइनस लगेगा, जब इन दोनों का टोटल ऑड आएगा तो एक माइनस लगेगा। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है बच्चों। दोबारा बता देता हूँ, इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। फिर चाहो तो तुम साइन को ऐसे करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी इवन है तो प्लस, ऑड है तो सॉरी ये पहले से 2 था ना, फाइन। ऑड है तो माइनस और इवन है तो प्लस, तो ये 3 आ जाएगा, ये -2 आएगा, -1 आएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर्स, ठीक है, फॉर 3/3 के। सो थ्री बाई थ्री के कोफैक्टर निकालेंगे गाइस, मज़ा आएगा। देखिए अब 3/3 के कोफैक्टर निकालने में, देखिएगा प्लीज़ सारे ध्यान से, ठीक है। एक कोफैक्टर मैं निकालूंगा और फिर एक कोफैक्टर आप निकालोगे, ठीक है। देखिए कैसे, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो बच गया उसको डिटर्मिनेंट में लिखो, फाइन। सो बच्चों इनके कोफैक्टर्स अब हम निकालेंगे। सो कोफैक्टर इसका आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बचा, बाहर माइनस आना चाहिए, 1 और 1 2 है ना, इवन है तो प्लस ही रहने दो, तो 2 - 6 इसकी कैलकुलेशन -4। देन C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8 6 1 2, 1 और 2 क्या है 3 ऑड है तो बाहर माइनस आ जाएगा। वही बच्चों छुपा छुपा के करना है, 16 - 6 -10। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
8 1 1 1, 8 माइनस 1 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C21, C21 इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 3 1 2। बच्चों छुपा लो ना यार, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 1 2, बाहर माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3, ये प्लस 1 आ गया। देन C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3 1 2, प्लस का साइन। देन C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सॉरी बच्चों भाई माइनस आएगा तो माइनस। देन C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस आएगा। देन C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, माइनस आएगा। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, कोफैक्टर्स आ गए, सारे के सारे कोफैक्टर चुटकियों में आ गए। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ कोफैक्टर्स। फाइन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता इसके जैसा कोई क्वेश्चन देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज सो सिंपल, दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड आउट कोफैक्टर। प्लीज़ इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सो बच्चों, अब कोफैक्टर ये दोबारा एक कंसेप्ट में यूज़ होगा हमारे पास। ठीक है, सो मैं एक टर्म आपको बता दूँ। ठीक है, प्लीज़ देखिएगा। देखो बच्चों, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए, यानी ए अगर मैट्रिक्स है तो ऐसे डिनोट किया जाता है। अगर कोफैक्टर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसे हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर C11 C12 C13 इधर आना चाहिए। फाइन बच्चों, स्पेशली एक मैट्रिक्स होती है जिसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है ऐसे, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जो कि 1 8 और 9 2 है। सो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा रो को कॉलम बना देता है और या कॉलम को रो बना दो। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए भी जो होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है बच्चों, सो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज विल बी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो लेटा हुआ है खड़ा हो जाएगा, ये लेटा हुआ है खड़ा हो जाएगा, ये लेटा हुआ है खड़ा हो जाएगा, खत्म, काम खत्म। ठीक है, दिस इज एडजॉइंट। तो कोफैक्टर सारे बच्चे निकालना जानते हैं। यू कैन इजिली फाइंड आउट द एडजॉइंट एज वेल, एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कोफैक्टर इन दिस यू विल हैव द एडजॉइंट। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है मेरे पास विच इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स बोलते हैं इसे। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन प्रॉपर कराता हूँ आपको इसका, सो दैट हम बेसिक मैट्रिक्स से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, इसका ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए, जैसा कि साफ साफ स्पष्ट है कि ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। फाइन, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें। कैसे निकलता है डिटर्मिनेंट, पहली रो को फिक्स कर लो, पहले 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बहुत बढ़िया जी। देन माइनस ऑफ सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 6 3 1, देन प्लस 8 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 1 3 1। ठीक है, this would be 1 minus 6,
this would be 2 minus 18, this would be 2 minus 3. ओके, सॉल्व हो जाएगा आराम से। -5 -16 -8, ठीक है जी। ओके जी, कोफैक्टर पे आते हैं। सबसे पहले C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 6 1 1 1 - 6 -5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 6 3 1, 2 minus 18 plus 16, ठीक है। देन C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड। देन C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, let me confirm, second row second column 1 8 3 1, then second row third column, ठीक है बच्चों। देन आगे बढ़ते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस, ठीक है। सो बच्चों ये सारे कोफैक्टर्स आ गए। नाउ हाउ यू विल फाइंड द एडजॉइंट। एडजॉइंट है, कोफैक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दें, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, simple. And what is A inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of A, 1 upon -29 adjoint A, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए प्लीज। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक मैट्रिसेस, ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैट्रिसेस। इसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ग्रामर रूल्स एंड द एप्लीकेशन विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्ते।